अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, राजस्थान बीजेपी के नेता हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका। आवाज मिल रही है आपको? सुमित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, आवाज उन तक नहीं जा रही है। रुद्र प्रताप जी, जो बात मैंने कही कि इतना जहरीला नैरेटिव, पहले चरण तक तो इतना जहरीला नैरेटिव नहीं था। हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, घुसपैठिया, आरक्षण खत्म, संविधान खत्म। ये अचानक पहले चरण की वोटिंग कम क्या हुई? ऐसा क्या डर लग गया सारी पार्टियों को कि इतने जहरीले नैरेटिव पर उतर आई? देखिए, जब जमीन पर काम नहीं होगा तो कुछ न कुछ तो नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ से अब आप देख रहे हैं कि चुनाव में मुद्दे क्या हैं। इसीलिए होता है ना कि चुनाव के मुद्दे पहले सेट किए जाते हैं। अगर चुनाव के मुद्दे सेट होते तो उसी के आधार पर चुनाव होता। अब चुनाव में कोई ऐसा तो मुद्दा है नहीं कि जिसके आधार पर चुनाव होगा तो इसी तरह की बातें होंगी। दोनों तरफ से ऐसे ऐसे बयानबाजी होगी और उसी के आधार पर चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हम तो विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। वो तो उल्टा हो गया बिल्कुल। नहीं, वो तो मंगलसूत्र, मुसलमान, घुसपैठिया, इस पर वोट मांगने लगे। विकास और राष्ट्रवाद तो उनका मुद्दा है ही, लेकिन अगर एक सत्तारूढ़ पार्टी तो हमेशा चाहेगी कि मुद्दे से अलग बातें हों, उसी पर चुनाव हो, उसी पे। अगर आपके पास दिखाने के लिए 3 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना है, 50 करोड़ से ज्यादा जनधन के खाते हैं, करोड़ों की संख्या में आपके पास शौचालय है, मुद्रा योजना है आपके पास, तो ये आप दिखाएंगे या मंगलसूत्र पर डिबेट करेंगे? क्यों, ये क्या मजबूरी है? इतने सारे विकास के काम करने के बाद भी अगर आप मानते हैं कि ये सच में हुए हैं, तो फिर क्या मजबूरी है कि मंगलसूत्र पर चुनाव लड़ना पड़े? नहीं, वो तो जब आप एक मुद्दा उनको देंगे तो उस मुद्दे को छोड़ेंगे कैसे? वो मुद्दा आसान उनके लिए है। आपको ऐसा लगता है विकास के मुकाबले ये वाला मुद्दा ज्यादा अपील करता है, पब्लिक को ज्यादा इमोशनली बेवकूफ बनाया जा सकता है? जी, चुनाव में ऐसे ही बातें, ऐसे ही भाषणबाजी, ऐसे ही चीजें मतलब हम कोई इफेक्ट एक लोकतंत्र के तौर पर जितने मैच्योर होने चाहिए थे उतने हुए नहीं, वोटर के तौर पर भी नहीं हुए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल वही आप हिंदू मुसलमान में फंसाइए तो आदमी फंसी जाए। सच्चाई यही है, इस देश की सच्चाई यही है। बहुत सारे राजनीतिक दल किसी जात विशेष, किसी धर्म विशेष के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो ये इस देश का सच है। अगर ये सच नहीं होता तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक पे चुनाव क्यों आता? यही सच्चाई है और यही लोगों को आकर्षित करती है। अच्छा, आपने इस बात को बड़ा क्लियर कह दिया। मैं आगे भी बढ़ता हूं। विश्वेन जी, जो बात रुद्र प्रताप जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं, कितना भी विकास आप कर लीजिए, हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा ही अपील करता है और एक वोटर के तौर पर भारत के वोटर को जैसे मैच्योर होना चाहिए था, क्या नेताओं के बयान बताते हैं कि इतना मैच्योर वोटर नहीं है? क्योंकि मैंने कहा अगर आप झूठ बोल रहे हैं 2 मिनट लगते हैं, गूगल सर्च करके निकाल लीजिए किसके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। आप तो इतना खुला झूठ मैनिफेस्टो के नाम पर बोला जा रहा है, जो बातें कहीं मैनिफेस्टो में है ही नहीं, उसके नाम पर इतना खुला झूठ बोला जा रहा है। आजकल लोग कहते हैं साहब सोशल मीडिया का जमाना है, आप झूठ बोलकर बच नहीं सकते, खुले में बचने की कोशिश हो रही है। देखो विशाल जी, एक पहली बात तो ये आस्था पर बल देश है हमारा, तो आस्था की जो बात आती है उस पर जल्दी उस पर प्रभावित हो जाता है। तो आस्था के कारण से जो मुद्दे आपने हिंदू मुसलमान के, ये मंगलसूत्र के जो दूसरे मामले बताए, तो वो हिंदू या मुसलमान को जोड़ करके आस्था से जुड़ता है, तो जिस कारण से वोट बैंक प्रभावित होता है इससे। वो सपोज जिस कारण से ऐसा फैसला करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन दुख का विषय ये नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है। विकास है, विकास हुआ भी है, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन विकास और ज्यादा भी होना चाहिए। पहले चरण की कम वोटिंग ने पार्टियों को डराया और इसीलिए जहरीले नैरेटिव पर उतरना पड़ा? बिल्कुल ठीक कहा। ये बिल्कुल उतना हो रहा है उस प्रकार से जैसे कि कभी एक खाना कम हो, वहाँ पर चाहने वाले 100 हो और सामान वहाँ 80 हो, तो चाहने वाले अगर 100 है तो वो चाहते कि मुझे मिल जाए, प्रयास करते हैं। कांग्रेस का ये डराना कि आरक्षण खत्म होने जा रहा है, कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है? मैं बताता हूँ, उससे पहले बता दूं, वोट बैंक प्रतिशत जब कम हुआ तो दोनों ही पार्टी को, सभी राजनीतिक दल को लगा वोट प्रतिशत कम होने से ऐसा ना हो कि वोट आगे भी प्रतिशत कम रहे और हमें कम मिले, जिस कारण से उन्हें प्रभावित किया उन्होंने। तो उन्हें लगा कि हमें तो वोट प्रतिशत कम होने से हमारा नुकसान ना हो जाए, तो ये मुद्दा ज्यादा प्रभावी है। मतलब ये है कि दुआ करनी चाहिए कि सेकंड फेज में अच्छी वोटिंग हो, वरना देश को भी और 5 दौर की वोटिंग में भी इतनी जहरीले नैरेटिव, शायद उससे ज्यादा बिल्कुल आ सकते हैं, सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर बचने के लिए पब्लिक को वोट करना चाहिए, वोट बैंक प्रतिशत नहीं, पब्लिक तो करना चाहिए, वो तो एक अलग विषय, करना ही चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टी अपने हित में ऐसा करेगी कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। उन्हें अपनी वोट से मतलब है, जनता कहीं जाए, वो अपनी राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता में आने के लिए, अपने हित के लिए वो कुछ भी करने को तैयार बैठी है। आप देखो क्या ये कोई भाषा का इस तरह कोई मैं तभी कह रहा हूं ना, पहले फेज से पहले हम फिर भी नौकरी पर, रोजगार पर, विकास पर, आयुष्मान योजना पर, फ्री का अनाज, फ्री का इलाज, ये सब चर्चा बिल्कुल। फर्स्ट फेज से सेकंड फेज के बीच में तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, संविधान, आरक्षण, यही चर्चा हो रही है। विकास के मुद्दे गायब करके रख दिए। ये आइटम हमारे पास कम है, हमारे पास कम न रह जाए, वोट प्रतिशत तो कम हो गई, उसमें से हमें ज्यादा मिल जाए,
तो ज़्यादा मिलने की, चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है वास्तविक, वो भी कारण है कम होने का, लेकिन उन्हें लगा उस कम में से हमारे पास वोटिंग ज़्यादा तो आ हर जाए। बार लोकसभा चुनाव इसी तरह के मौसम में होता है। नहीं सर, फर्क है अब की बार थोड़ा सा देखें, पहले जो चुनाव थे कभी 12 मई तक खत्म हुए, कभी 19 मई तक खत्म हुए, अब बार 1 जून तक है, लंबे गए हैं। अभी तो और अप्रैल ही चल रहा है, अभी तो अप्रैल में वोटिंग कम हो गई है। सर वो तो ठीक है, देखो सर, हर 5 साल में गर्मियाँ, जो ग्लोबलाइजेशन के कारण से गर्मियाँ बढ़ रही हैं, ये दिक्कतें तो है। अब पिछले 5 साल पहले मौसम और आज का मौसम में फर्क पड़ा है, गर्मी वास्तविक ज़्यादा है इस समय के अनुसार।